करसन भाई बचपन से ही अपने आसपास की चीज़ों को बहुत बारीकी से अवलोकन करते थे। उन्हें यह देखकर बड़ा आश्चर्य होता था कि हम घरों में बहुत सारी ऐसी वस्तुओं का उपयोग करते हैं जो विभिन्न प्रकार के रसायनों से मिलकर बनी हैं। शायद इसी इंटरेस्ट के कारण करसन भाई ने स्कूली शिक्षा के बाद केमिस्ट्री विज्ञान की पढ़ाई की और फिर प्रयोगशाला लैब सहायक की नौकरी करने लगे। करसन भाई जब भी घर पर होते तो घर में मौजूद कपड़े धोने वाले पाउडर पर कई बार उनकी नज़र टिटक जाती। उस समय कपड़े धोने का पाउडर बहुत महंगा आता था। करसन भाई ने सोचा क्यों ना अपनी इंटरेस्ट और केमिस्ट्री के अनुभव का लाभ उठाकर डिटर्जेंट पाउडर बनाया जाए जो सस्ता हो पर अच्छा हो, लेकिन उसके लिए कई बारीकियों को समझना ज़रूरी था। जैसे डिटर्जेंट बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए, वह सामग्री कहाँ से मिलेगी, मिश्रण कैसे तैयार होगा, कितना खर्चा आएगा, ये सब। उन्होंने किताबें देखी, लोगों से इस विषय पर बात की, खुद कई बार टेस्ट किए, नोट्स बनाए और अपने काम में जुट गए। कड़ी मेहनत, परीक्षण और प्रयोगों के बाद आखिरकार वह अच्छी क्वालिटी का एक सस्ता डिटर्जेंट पाउडर बनाने में सफल हुए। उन्होंने इस पाउडर को अपने दोस्तों को इस्तेमाल करने को दिया। सबने उनको सहारा। अब समय था बाजार में महंगे इंटरनेशनल ब्रांड वाले डिटर्जेंट के सामने अपने डिटर्जेंट को लाने का। सामान्य तौर पर एक बड़े ब्रांड से टक्कर लेना पागलपन से कम नहीं था, परंतु करसन भाई ने काफ़ी सोचा और इस मान्यता को बदलने की ठान ली। करसन भाई अपनी साइकिल लेकर घर से निकल पड़ते। साइकिल के कैरियर में डिटर्जेंट के पैकेटों से भरे हुए कुछ थैले रोज बंधे रहते, जिन्हें वे ऑफिस से आते जाते घर घर बेचते। कम दाम और अच्छी गुणवत्ता के कारण उनका पाउडर हाथों हाथ बिकने लगा। बाजार में मिलने वाले पाउडर से करसन भाई का पाउडर आधे से भी कम दाम में मिल जाता था। उन्होंने इस डिटर्जेंट का नाम अपनी बेटी के नाम पर रखा, निर्मा। धीरे धीरे उनके डिटर्जेंट पाउडर की मांग और बढ़ने लगी। उन्होंने इस अवसर का लाभ उठाया और नौकरी छोड़कर पूरी तरह से उसी काम में लग गए। करसन भाई अब अपने निर्मा पाउडर को गुजरात के अलावा गुजरात से बाहर भी बेचने लगे। गुजरात से बाहर उनका माल तो जाता, मगर दुकानदार समय पर पैसा नहीं चुकाते थे। इस कारण उधारी बढ़ती चली जाती। कंपनी को बहुत नुकसान उठाना पड़ता। करसन भाई ने अपने साथियों के साथ चर्चा की कि ऐसी स्थिति में क्या किया जाए। सभी का मानना था कि इंतजार के अलावा कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि पहले ऐसी परिस्थिति में ऐसा ही किया गया था। करसन भाई ने सोचा कि घाटे से उभरने के लिए उन्हें विक्रेताओं पर दबाव डालना होगा और उन्होंने अपने उत्पादनों को बाजार से वापस उठाने का निर्णय ले लिया। कंपनी ने रातों रात सभी विक्रेताओं से अपने उत्पाद उठा लिए तथा उधार पर सामान देना बंद कर दिया। इससे पहले किसी ने नहीं किया था। साथ ही उन्होंने एक आकर्षक जिंगल के साथ टीवी पर एडवर्टाइजमेंट की झड़ी लगा दी। हुआ ये कि एक तरफ लोगों की जुबान पर निर्मा पाउडर का नाम चढ़ गया, वहीं दूसरी तरफ दुकानदारों के पास बेचने के लिए निर्मा पाउडर नहीं था। एक बार फिर वॉशिंग पाउडर की मांग बढ़ गई, परंतु इस बार करसन भाई ने शर्त रखी, वे केवल पूरे पैसे देने के बाद ही दुकानदारों को पाउडर देंगे। इससे सामान सही समय पर पहुंचने लगा और पैसों का भुगतान भी समय से होने लगा। कंपनी का घाटा मुनाफे में बदलने लगा। आज निर्मा कंपनी में लगभग 15,000 कर्मचारी कार्यरत है और ये 5,000 करोड़ से अधिक का कारोबार कर रही है।